नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा होगा एलोन मस्क, जो कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से साइंटिस्ट की तरह भी रोल प्ले करते हैं। उनकी कई सारी कंपनीज हैं, ऐसे ही उनकी एक कंपनी है स्टारलिंक, जो कि पूरी दुनिया को इंटरनेट देना चाहती है सैटेलाइट के माध्यम से। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये डिस्कस करनी है कि कैसे एलोन मस्क यूक्रेन रशिया वॉर से लिंक्ड है और कैसे उनका स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो पूरी यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दरअसल दोस्तों, उससे पहले एक बार देखते हैं कि आखिर स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है एलोन मस्क का, जो कि पूरे अर्थ को इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। किस तरह से? सैटेलाइट्स के माध्यम से। सैटेलाइट्स के थ्रू पूरी अर्थ को घेर लिया जाएगा और उसके बाद सैटेलाइट्स के थ्रू पूरी अर्थ को घेर लिया जाएगा और इनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। 2019 में पहला सैटेलाइट इसका छोड़ा जा चुका था। अब 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स अर्थ पर ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को, और सैटेलाइट के थ्रू स्टारलिंक प्रोजेक्ट में इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और यही जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि फ्री सर्विस दे रहे हैं एलोन मस्क यूक्रेन को, जिससे कि वो हाई स्पीड इंटरनेट को इस्तेमाल कर सके यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर। और ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ये वर्क कैसे करता है? जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, अर्थ को घेर लिया जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू, और अभी 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के तहत छोड़े जा चुके हैं अर्थ ऑर्बिट के अंदर, और लगभग 42,000 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट्स छोड़ने का पूरा अभी प्लान है, जो छोड़े जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये छोड़े जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इन सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है अर्थ के बाहर स्पेस के अंदर। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? अर्थ से 2000 किलोमीटर तक का जो रेडियस है, एल्टीट्यूड, अगर 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो लगभग 2000 किलोमीटर तक का जो ये एल्टीट्यूड है, इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर जितने भी सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, वो सब अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उसी तरह से ये सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं यहाँ पर और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी प्रकार के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटे से डिश एंटेना की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप टीवी में आप देखें तो डिश के थ्रू आप टीवी ऑपरेट करते हैं, टीवी में देखते हैं चीज़ें, उसी तरह से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं डिश के थ्रू, सिर्फ डायरेक्ट सैटेलाइट से। तो यहाँ पर एक तरह से मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है और आपको ये सिक्योरिटी देता है कि कहीं पे भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस, एक सैटेलाइट से सिर्फ डायरेक्ट एक डिश से डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूक्रेन को मदद कैसे मिली? दरअसल जब इन्वेजन हुआ रशिया का यूक्रेन के अंदर, तो 2 दिन बाद ही यहाँ के एक मिनिस्टर ने ट्वीट किया और एलोन मस्क से मदद मांगी, जिसके बदले में एलोन मस्क ने ट्वीट करके जवाब दिया कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं स्टारलिंक के, अब यूक्रेन में एक्टिव हैं। और इसके बाद तब से ही पूरी तरह से एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जरिया बना हुआ है स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरे यूक्रेन वॉर के अंदर। यूक्रेन के लिए एक कम्युनिकेशन का माध्यम पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि रशिया ने क्या किया? रशिया ने यूक्रेन के जो मॉडेम थे और उनका जो पूरी कनेक्टिविटी थी उनके मेन सैटेलाइट से, यूक्रेन के मेन सैटेलाइट से जो उसकी कनेक्टिविटी थी इंटरनेट की, रशिया ने उसको ठप कर दिया, उसको हैक करके उसको ख़त्म कर दिया। और इसीलिए तब से स्टारलिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूक्रेन के इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर। और यूक्रेन के लिए एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक्सेसिबल है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही में डिश एंटीना से ही एक्सेस हो जाता है, पोर्टेबल है, और साथ ही में आप इसको बहुत कम पावर पर ऑपरेट कर सकते हैं। एक कार की बैटरी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं, क्योंकि अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर इनको ऑपरेट नहीं किया जाता है सैटेलाइट को, लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, इसलिए आप देखेंगे कि हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर यूक्रेन को अच्छे से मिल रही है। और यूक्रेन के इस इंटरनेट की सुविधा को ठप नहीं कर पा रहा है रशिया। क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्ट सैटेलाइट पर अटैक नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट सैटेलाइट पर अटैक कर दिया स्टारलिंक के, तो फिर वो मामला बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप स्टारलिंक के 3000 सैटेलाइट्स में से 2, 4, 5, 10 अगर सैटेलाइट्स को
अगर उड़ा भी देते हैं, अगर उनको नष्ट भी कर देते हैं, तो फिर भी आप उनका जो इंटरनेट का नेटवर्क है उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1, 2 या 5, 6 सैटेलाइट्स गिराने से आप उनके नेटवर्क को नहीं तोड़ सकते। और ये पूरी तरह से मदद कर रहा है यूक्रेन की। कैसे? क्योंकि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, रशियन टारगेट की फोटो लेते हैं, अपने कमांडर्स को भेजते हैं, और फिर इनके कमांडर इनको आदेश देते हैं कि आप उस रशियन टारगेट को बॉम्ब कर दीजिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि फोटो और उसका जो ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन है काफ़ी इफेक्टिवली और फास्ट तरीके से होता है, और रशिया इसको तोड़ भी नहीं पा रहा है इस कम्युनिकेशन को। इसी वजह से रशिया का काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर स्टारलिंक की वजह से हो रहा है। और साथ ही में ये जो सैटेलाइट हैं स्टारलिंक के, ये ड्रोन अटैक में भी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। अब यहाँ पर रशिया की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अर्थ के काफ़ी करीब उड़ते हैं ये वाले सैटेलाइट, अर्थ के काफ़ी करीब ऑर्बिट करते हैं अर्थ को, इसीलिए जो रशिया है इनको इनके सिग्नल्स को जैम भी इतनी आसानी से नहीं कर पा रहा है। और अगर रशिया साइबर अटैक भी करता है स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पर, तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टारलिंक के अंदर हो चुका है। अब यहाँ पर जो समस्या है, ये तो हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन को मदद मिल रही है स्टारलिंक प्रोजेक्ट से एलोन मस्क के, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक का, इसके साथ समस्या क्या है? तो इसके साथ समस्या ये है, पहला जो सैटेलाइट था आप जानते हैं 1957 में जब लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा स्पुतनिक सैटेलाइट, उसके बाद से अब तक लगभग 8500 सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, यानी कि जो अर्थ का चक्कर काट रहे हैं। और आपको याद होगा अभी सिर्फ इतने ही सैटेलाइट्स हैं, और आप देखेंगे एक टॉपिक बहुत चर्चा में रहता है, वो है स्पेस डेब्री का। वो है स्पेस डेब्री का। स्पेस डेब्री का जो इशू है, यानी कि स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स द्वारा जो मलबा जमा हो गया है और अर्थ का चक्कर काट रहा है, वो एक समस्या धीरे धीरे बनता जा रहा है और आने वाले समय में भी बनता जाएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, स्टारलिंक प्रोजेक्ट तो लगभग 40,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स को हवा में छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में 40,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को छोड़ेगा स्टारलिंक। तो ये एक और चिंता का विषय है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस डिब्री बढ़ता जा रहा है, और अब ऐसे में हम अगर इतने सारे सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में छोड़ेंगे तो वो एक समस्या का विषय है। नासा भी इसके ऊपर बोल चुका है कि भाई ये कंजेशन स्पेस के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर कंजेशन क्रिएट कर देगा। और उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है, एक स्टडी में सामने आई कि जो स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं, ये इनकी एवरेज जो लाइफ है दोस्तों, वो है 5 साल। और 5 साल बाद ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं, और 5 साल बाद डिसफंक्शनल होने के बाद ये वैसे ही स्पेस में मंडराते रहेंगे, और स्पेस डिब्री यानी कि जो स्पेस के अंदर और मलबा है, कूड़ा है सैटेलाइट्स का, डिसफंक्शनल सैटेलाइट्स का जो स्पेस में डिब्री है, वो और बढ़ता जाएगा, और ये इससे कोलिजन भी होता जाएगा और दूसरी सैटेलाइट्स को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही में जो अर्थ से स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं, तो जब यहाँ पे इतना सारे सैटेलाइट्स मंडरा रहे होंगे, तो यहाँ से जब अर्थ से स्पेस को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, तो ये ऑब्जर्वेशन में भी कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेंगे। ये भी एक यहाँ पर चिंता का विषय है। तो ये था दोस्तों पूरा इशू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर सेशन को लाइक करेंगे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, साथ ही में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।